नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोग स्वागत है। और दोस्तों सत श्री अकाल। तो मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं लेकिन सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जो एक रीजन को पकड़ के बैठ जाते हैं। जब इंसान किसी रीजन को पकड़ बैठ जाता है वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस सक्सेस की एक कहानी सुनाना चाहूँगा। उस कहानी को आप दिमाग से और अच्छे से दिल से काम करिए, समझिए। दोस्तों दिल से जो चीज़ को समझा जाता है उसमें तरक्की और सक्सेस जरूर मिलते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार की बात है, एक पंडित जी, एक गुरुजी थे और गुरुजी का एक शिष्य था। दोनों लोग थे, लेकिन गुरुजी क्या किए कि गुरुजी का एक जगह दावत था और वो शिष्य को भी दावत पे लेकर गए। शिष्य को जब दावत में लेकर गए तो दावत खाकर वो रिटर्न लौट रहे थे और जंगल में बहुत सारी रात हो गई थी। जब रात हो गई तो गुरुजी ने सोचा कि जंगल में बड़ी भीड़ भाड़ है और जंगल में हो सकता है रात में चलना अच्छी बात नहीं है। और शिष्य से बोले कि आप ऐसा करो कि कहीं अच्छी जगह आप व्यवस्था देखो, अगर व्यवस्था मिल जाती है तो अच्छा रहेगा। तो शिष्य ने उसी जगह देखा तो एक जंगल के अंदर एक पहाड़ था। उस पहाड़ के ऊपर उन्होंने जैसे गए और शिष्य पहुंचने के बाद बोला गुरुजी यहाँ ठहरने की व्यवस्था है। और उस पहाड़ के अंदर जाकर वो एक झोपड़ी बनी थी, बहुत गरीब आदमी था और उस झोपड़ी के अंदर रह रहा था। तो दोस्तों उसके पास क्या था कि गुरुजी जैसे बैठे, गुरुजी का बड़ा सम्मान हुआ, रिस्पेक्ट हुई, इज्जत दिया। लेकिन वो गुरुजी ने उनसे बातचीत किया, चर्चाएं की और बैठा। बात करने के बाद उससे पूछा कि यार आप घर का खर्चा कैसे चलाते हैं। तो उसने बताया कि मेरे घर का खर्चा गुरुजी एक ही चीज पे चलता है, मेरे पास एक भैंस है, उस भैंस का मैं दूध लेता हूँ और दूध बेचने के बाद, दूध निकलने के बाद उसको मैं सेल कर देता हूँ और जो बचता है उससे मेरा खर्चा चलता है, मेरा परिवार पल रहा है बस। तो गुरुजी ने बोला कि इस जंगल के अंदर बहुत सारी जगह पड़ी है, आप इस जगह में आप क्यों नहीं कर लेते हैं, खेती कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। लेकिन उस इंसान ने बोला कि मुझे गुरुजी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं और मैं आगे कुछ नहीं करूँगा, मेरे पास भैंस है, वही मेरे पास खाना और गुजारा का जुगाड़ है। लेकिन शिष्य ने जब यह बात बोला गुरुजी, तो गुरुजी के बात वो दिमाग में घुस गई और गुरुजी ने सोचा कि यार इसका उपाय क्या किया जाए। और रात को 12 बजे वो सभी लोग सो गए, लेकिन गुरुजी ने क्या किया, अपने शिष्य को बोला शिष्य उठ और उसकी भैंस को खोल। शिष्य को लगा कि उस दिन गुरुजी मेरे से बड़े पाप का काम करवा रहा है, लेकिन जैसे ही यह बात बोला तो शिष्य ने उसको खोला और खोलने के बाद दोस्त उस भैंस को बोला कि धक्का लगा दे। धक्का लगा के पहाड़ से भैंस गिरी। भैंस गिरने के बाद वो भैंस दोस्तों मर गई। मरने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि गुरु और शिष्य रात को 12 बजे रात को ही निकल गए। जैसे दोस्तों वो निकल गए, निकलने के बाद क्या हुआ, सुबह जगह तो उनकी भैंस उनके पास नहीं थी। वो इंसान इतनी गाली दिया, इतना उल्टा सीधा बोला। और आपको पता है जब किसी की भैंस खो जाएगी तो बहुत सारी दिक्कत और प्रॉब्लम होती है गरीब आदमी को। उसको भी लगा कि यार गुरुजी ने क्या किया, इतना रिस्पेक्ट देने के बाद कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। और दोस्तों वो बड़ा परेशान हुआ जब देखा तो भैंस उसकी मड़ी पड़ी थी। कुछ दिनों के बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो गुरुजी थे 8-10 साल के बाद एक्सपायर हो जाते हैं और वो शिष्य को लगता है गुरुजी ने मेरे से पाप करवाया था, मुझे उस पाप को से पुण्य में बदलने के लिए जाना पड़ेगा। और वो इंसान उस आदमी के पास गया और दोबारा जब गया तो इंसान उस टाइम पे क्या कर गए कि उसके पास रीजन जो भैंस थी तो भैंस को उसने छोड़ दिया था। तो वहां पर वो इंसान अपने फावड़ा लेकर और दोस्तों जो परती डली थी, जो गुरुजी ने बात बताई थी कि ये खेती कर सकते हो, और उसने वहां पर एक शानदार बगीचा लगाया। और दोस्तों वो इंसान उस क्षेत्र का एरिया का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। फल फ्रूट अंगूर जो भी था सारी चीजें लगाना शुरू किया और दोस्तों वो व्यापारी बन गया। जो उसके पास झोपड़ी बनी थी वहाँ एक अच्छा महल बना था। जब वो फर्स्ट बार गया तो वहां पर उसके बहुत सारे नौकर लगे थे। नौकरों से उसने पूछा कि आपके सेठ जी से मुझे मिलना है, बात करना है। जैसे सेठ जी को बोला तो सेठ जी आए तो उन्होंने पहचाना नहीं। उसने बोला कि आपने क्या मुझे पहचाना नहीं है, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने आपकी भैंस को गिराकर मारा था। जैसे यह बात बोला तो वह अमीर आदमी उस व्यक्ति के पैरों के नीचे गिर पड़ा और गिरने के बाद बोला कि मेरे सक्सेस का मंत्र आप ही हैं। अगर आपने उस दिन भैंस को गिराकर पहाड़ से नहीं मारा होता तो आज मैं अमीर आदमी नहीं बनता। दोस्तों हमारे भी जीवन में ऐसा होता है कि हम 8 से 10,000, 15,000 रुपया, 25,000, 30,000, 40,000 को पकड़ के बैठे रहते हैं और हम सोचते हैं कि बस इतना ही काफी है, सारी जिंदगी क्या उससे सपने पूरे हो जाए
पाएंगे? नहीं होंगे। अगर अमीर बनना है तो दोस्तों हमें उस रीजन को छोड़ना पड़ेगा और छोड़ के फिर हमें आगे का काम करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो को, कहानी को आप समझे होंगे। वही सेम हमारे प्रोफेशन में भी होता है, वही सेम डायरेक्ट सेलिंग में भी होता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को सुनेंगे और आगे फैलाएंगे। बाकी दोस्त थैंक यू।